तो क्या बस इतनी सी ही बात थी? जी, बस इतनी सी बात थी। ये इतनी सी बात नहीं है। तुम्हारा मिर्च मसाला उतार दूं ना बात के ऊपर से, तो बात इतनी सी ही है। मैं मसाला लगाती हूँ तो हर बात पे लगाती हो, भर भर के लगाती हो, यही काम है तुम्हारा। तुम तो बहुत दूध के धुले हो ना, कभी गलत हो ही नहीं सकते। हाँ, नहीं हो सकता मैं गलत, नहीं हो सकता मैं गलत। ये देख रही हैं आप? अच्छा बस चुप हो जाओ। मैं पुलिस अफसर की बीवी हूँ और मेरे मरहूम शौहर कोई भी फैसला मुझसे पूछे बगैर नहीं किया करते थे, और मुझे इस केस में कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है जिसकी वजह से तुम दोनों अलग अलग हो जाओ। अरे खुदा का खौफ करो, हमारे खानदान में कभी कोई तलाक नहीं हुआ। अरे बेबी आंटी, तो इसमें इतने मसले की क्या बात है? बहुत सी चीजें जिंदगी में पहली मर्तबा भी होती हैं। ये देखिए जरा, देखिए तलाक लेने का कैसा चाव चढ़ा है। हाँ, क्योंकि मुझे तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना, सिंपल। तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, सिंपल। भाड़ में जाओ तुम। ये सुन रही हैं आप? ये मुझसे कह रहा है भाड़ में जाओ। इस इंसान को इतनी तमीज और लिहाज नहीं है कि जिसके साथ जिंदगी के इतने साल गुजारे हो, उसके साथ बंदा थोड़ी सी मोहब्बत से पेश आता है। भाड़ में जाओ। तो कैसे पेश आऊं तुम्हारे साथ? जिंदगी के इतने साल मेरे साथ गुजारने के बाद भी छोड़ना ही चाहती हो ना मुझे? साथ तो रहना चाहती नहीं हो, प्यार तो कर नहीं रही हो, तो यही कहूंगा ना कि भाड़ में जाओ तुम। तो यही बात तुम थोड़ी सी तमीज से भी कह सकते हो, जो कि तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी। ओके, नो प्रॉब्लम बेबी आंटी, मैं तमीज से कहता हूँ। ओके मोहतरमा सिद्रा साहिबा, प्लीज बराए मेहरबानी भाड़ में जाइए। तुम भाड़ में जाओ। मैं क्यों भाड़ में जाऊं? तुम जाओ भाड़ में। इंतहाई केयरलेस और इनसेंसिटिव इंसान हो, और 5 साल के बच्चे जैसा दिमाग है तुम्हारा। तुम्हारा 3 साल की बच्ची जैसा दिमाग है, जिसको हर वक्त चाहिए अटेंशन, नहीं मिलती ना तो रोने लग जाती है। ये देख रही है ना आप? अच्छा बस कर दो। अभी तो मैं यहाँ सामने बैठी हुई हूँ और तुम लोग इस तरह से जंगलियों की तरह से लड़ रहे हो आपस में। मैं यहाँ ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। पता नहीं मैं क्या करता। आप इसको अच्छा देखें। बस मेरा फैसला ये है कि तुम लोग अपने वकीलों को बुलाओ और मैं उनसे बात करूंगी। आप बात करेंगी? हाँ, मैं बात करूंगी। आप बात करें या जो भी करें, मुझे इस इंसान के साथ हरगिज नहीं रहना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। That's it। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। That's it। तुम अब भी ऐसे मोहब्बत करती हो? हाँ? नहीं, मतलब ये कोई सवाल है पूछने वाला? मैं माँ हूं तुम्हारी। मैं जानती हूँ सामने केस में तुम्हारे साथ असद है, इसीलिए तुम इतनी टेंशन ले रही। अरे मट्टी डालो, पुरानी मोहब्बत कल के अखबार की तरह होती है। मतलब ये कि कल का अखबार जिस तरह आज किसी काम का नहीं होता, रद्दी पेपर होता है, बिल्कुल उसी तरह पुरानी मोहब्बत को रद्दी से ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, वरना तुम्हारी आने वाली जिंदगी अजाब बन जाएगी। ये इंसानी जज्बात जो होते हैं ना अम्मा, इनका कोई बटन नहीं होता कि ऑन कर दिए जाएं या ऑफ। अरे भाई, ये सब रोमांटिक फिल्मों के चोंचले हैं। असल जिंदगी में तो वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। बड़े से बड़ा दुख भूल कर इंसान वक्त के साथ आगे बढ़ जाता है। आपका फोन आ रहा है। अरे खाने के वक्त तो इस मनहूस को दूर रखा। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब जी, पता चल गया या कल? डोंट वरी, मैं पहुंच जाऊंगी। खुदा हाफिज। आइए बेबी आंटी एक्चुअली आप लोगों का ही वेट कर रही है। अंदर एंटर होते ही राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये माया है और ये असद हैं, मेरे वकील जी। तो ये हैं वकील। इनकी उम्रें देखो, इनकी शक्लें देखो। ये करेंगे तुम्हारा फैसला? हम जज नहीं है जो फैसला करेंगे, मगर हम कानून जानते हैं। ये बताओ, जिंदगी के बारे में कुछ जानती हो? जी बिल्कुल, बहुत कुछ। शादी हो गई तुम्हारी? जी नहीं। और तुम्हारी? जी नहीं। कभी किसी से मोहब्बत की? अरे बेबी आंटी, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अच्छा। हाँ सुना था मैंने।
फिर क्या हुआ? फिर बस बात नहीं बनी। अच्छा, तो अपना घर तो बसा नहीं सके और दूसरों का घर उजाड़ने के लिए आ गए। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, हम दोनों को बुलाया गया। अच्छा, तो फिर ऐसा है कि तुम दोनों वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई तलाक नहीं हो रही। पिया, आप कैसी बातें कर रही हैं बेबी आंटी? मैं आगा के साथ नहीं रह सकती। हाँ, ये लीजिए, सुन लीजिए, मैं कह रहा था ना, सबसे ज्यादा अलग होने की जल्दी इसी को है। हाँ, तो जिस रिश्ते में लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ ना हो, उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। Of course. अगर ऐसी बात है तो फिर अदालत में जाने से पहले घर में अदालत लगेगी। क्या? और जज मैं बनूंगी, और जो कोई भी फैसला होगा वो मैं बताऊंगी, मैं सुनाऊंगी। कहो मंजूर है ना? मुझे मंजूर है। और तुम्हें मेरी ईमानदारी पर शक है? नहीं, मुझे भी मंजूर है। आप लोगों को मंजूर है? हाँ ठीक है। चल, ओके, डन। ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कार्रवाई शुरू की जाए। तो आज की कार्रवाई पहले हम शुरू करेंगे। बेसिकली आगा साहब ने एक मिनट, आगा साहब क्यों बताएंगे? केस सिद्रा जी ने किया तो पहले सिद्रा जी बोलेंगे। प्लीज आप बोले। ओहो भाई, कोई भी बोल ले, मगर शुरू तो करो ना। बेबी आंटी, आपको पता है कि पिछले 2 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब इसकी और मेरी लड़ाई ना हुई हो। तो मेरी वजह से नहीं गुजरा है, तुम्हारी वजह से नहीं गुजरा है, क्योंकि बात बात पे तुम्हें लड़ना है। आगा साहब, मैंने आपको कहा है ना कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। प्लीज बोलने दीजिए इनको। सिद्रा जी प्लीज कंटिन्यू। Exactly. और आपको पता है कि एक तो मेरी ये तारीफ करता ही नहीं है, और अगर कभी करे भी तो गाना गा के या किसी गजल से मिलाकर। तो अरे दुनिया जानती है, क्यों जज साहब, दुनिया जानती है कि बड़े बड़े लोगों ने हमेशा अपनी महबूबों की तारीफें गजलों में और गानों में ही की हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं जैसे उस दिन मैं आराम से बैठा हुआ था, माया जी, आराम से बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था, सच ये कि इसी के बारे में सोच रहा था। इसने अगर मुझसे पूछा कि क्या सोच रहे हो, तो पता है मैंने क्या कहा? क्या? कि मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत वाली सी, वाह, what a man. नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी भोली बस यही गलती हो गई मुझसे, क्योंकि ना तो ये मासूम है, ना ही भोली भाली सी, और ना ही शर्मीली। तारीफ भी गलत करती मैं। देखा आपने किस तरह बात कर रहा है ये? वैसे इसने कोई गलत बात तो नहीं की ना, गाना भी बहुत अच्छा गा देता है। I know. लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालता, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती। देखो बीबी, वो मर्द है, उसे घर से बाहर कमाने के लिए तो जाना होता है ना। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे घुटने के साथ लग के तुम्हारे पल्लू से बंधा बैठा रह जाए? वाह, क्या बात कही आपने बेबी आंटी। मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के झजी बन जाओ आप। आई ऑब्जेक्ट। ये कौन कह रहा है कि पल्लू से बांध कर बिठा दिया जाए? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन आगा साहब लाइफ पार्टनर है सिद्रा जी के, इनको उनका साथ देना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन उनके पास वक्त ही नहीं होता। उनके पास होता है वक्त देने के लिए सिर्फ म्यूजिक को और अपने बिजनेस को। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। जज साहब, मुझे नहीं लगता है कि आगा साहब के दिल में थोड़ी सी भी कदर है सिद्रा जी के लिए। ये रिश्ता तो अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गया है। आई ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है कि मेरे मुखालिफ लॉयर का दिमाग खराब हो चुका है, और वो जो मुंह में आ रहा है बस बोल ही जा रहे हैं। जी नहीं, वो जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपसे तो किसी ने बात नहीं की, तो आप क्यों बात कर रही है? अरे ये इसलिए बोल रही है क्योंकि इनको हर किसी की बात के बीच में चोंच मारने की आदत है। ये आपको नहीं बोलने देंगी, ये खुद ही बोलेगी। बोल लो, तुम बोलो। You just shut up. Oh, you shut up! ऑर्डर, तुम दोनों शट अप हो जाओ, बस।